अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर लेके हम आपके सामने जुड़ चुके हैं। यहाँ पर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भी बॉयकॉट करने जा रहा है। पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करेगा। जो बांग्लादेश है उसके सबब बांग्लादेश का साथ निभाएगा। लेकिन इस वक्त कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हो गया धोखा, क्योंकि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर दी, स्क्वाड अनाउंस कर दिया। बड़ी खबर निकल के सामने आई है भाईजान, हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर के लिए। ये बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने जहां अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। जैसे कहा जा रहा था, कल तक ये खबरें थी कि पाकिस्तान भी बाइकआउट करने जा रहा है वर्ल्ड कप से, जैसे कि बांग्लादेश ने बाइकआउट किया है, तो पाकिस्तान की भी उसका साथ निभाएगा। कल तक यही खबरें थी और मोहसिन नकवी साहब भी, जो पीसीबी चेयरमैन हैं, वो भी बड़ा गुस्सा उनके ऊपर लाक था, वो गुस्से में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाईजान पाकिस्तान यहां से बाइकआउट करेगा, लेकिन कोई बाइकआउट नहीं, कोई ऐसा माहौल नहीं। अब यहां पर ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तो हम सबसे पहले आपके सामने रखेंगे स्क्वाड, उसके बाद कुछ बातें, कुछ चीजें हम आपके सामने रखेंगे, फिर फैसला आप खुद कीजिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए था, पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। हालांकि जो क्रिकेट फैंस हैं ज्यादातर वो कह रहे हैं, हमने जो वीडियो की थी कल उसमें भी कमेंट्स ये आए थे, और उसके अलावा जो क्रिकेट फैंस हैं, हमसे जो रिलेटेड लोग हैं, वो भी कहते हैं कि बाइकआउट करना चाहिए था। लेकिन ये जज्बाती फैसला था, जल्दबाजी में फैसला था। हालांकि ये फैसला अच्छा किया है पाकिस्तान ने, जो कि इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बाइकआउट नहीं होने जा रहा, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। सबसे पहले हम आपके सामने ये स्क्वाड रखते हैं, उसके बाद कुछ हम आपको बातें बताएंगे, तो आप भी उस पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। बहरहाल यहाँ पर जैसे कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भी बॉयकॉट करने जा रहा है, लेकिन बॉयकॉट नहीं किया पाकिस्तान ने। कुछ लोगों का कहना यह है कि भाईजान पाकिस्तान ने हाथ कर दिया बांग्लादेश के साथ, लेकिन नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है। कोई कुएं में कूदेगा नहीं आपके सबब। हाँ, आपने अपना स्टैंड अच्छा लिया है, क्योंकि आपके मुल्क में जो है इलेक्शन भी है, और मतलब कि ऐसा माहौल बन चुका था। बहरहाल सबसे पहले स्क्वाड हम आपके सामने रखते हैं कि सलमान अली आगा कप्तान है इस टीम के, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, और उसके अलावा मोहम्मद नाफे जो कि विकेट कीपर है, जहां पर मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उस्मान खान, और उसके साथ साथ हैं उस्मान तारिक, जो बेहतरीन स्पिन बॉलर, जो आते साथ ही छा गया था। ये कुछ लोग कह रहे थे कि गलत फैसला है पाकिस्तान का, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेहतर फैसला है, क्योंकि उस्मान तारिक एक ऐसा बॉलर है, जैसे कि मिसाल दी थी यहाँ वसीम अकरम ने भी, बाकी भी कुछ फार्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि भाईजान जैसे सोहेल तनवीर ने कमबैक किया था टीम में, तो सोहेल तनवीर को जब तक मुखालिफ समझने में टाइम लगा देते थे, तब तक सोहेल तनवीर ने अपना काम कर देना था, वो बेहतरीन विकेट्स ले जाता था। तो यहाँ पर उस्मान तारिक को भी अभी समझ नहीं पा रहे मुखालिफ। जैसे कि इनको पहले ही खिलाया गया, तो दूसरे ही मैच में इन्होंने हैट्रिक की थी विकेटों की, और उसके अलावा देखें दूसरी लीग्स में जैसे बीपीएल है या मतलब IL T20 है, जिस भी लीग में वो खेला है बेहतरीन परफॉर्म किया है भाईजान। डोमेस्टिक में तो बेहतर परफॉर्म था, PSL में तो बेहतर परफॉर्म था, लेकिन यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। और उसके अलावा मोहम्मद नाफे को जब मौका दिया गया तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था। हालांकि वो मैच पाकिस्तान नहीं जीत पाया था, लेकिन उस मैच में बहुत कुछ पाकिस्तान को मिला था, जैसे सलमान आगा जो इस वक्त T20 के कप्तान है, जिस पर सवाल भी उठाए जाते हैं, हम खुद सवाल उठाते हैं उस पर कि भाईजान ये T20 का प्लेयर भी नहीं है, आप उनको कप्तान बना चुके हो, लेकिन उसने ऐसी नॉक खेली, ऐसी बेहतरीन इनिंग खेली, 350 के स्ट्राइक रेट से खेला,
तो ऐसा लगा कि भाईजान बिल्कुल ये T20 का प्लेयर तो है लेकिन कप्तानी भी डिजर्व करता है। तो अब पाकिस्तान को ये भी अच्छा मिला और मोहम्मद नाफे भी अच्छा मिला, बाकी तो तकरीबन वही टीम है। एक बंदे पर सवालिया निशान जरूर है, जो नसीम शाह है। नसीम शाह लीग्स में या PSL में तो बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तान टीम में कुछ खास नहीं कर पाया है। बार बार उनको मौका दिया गया है, एक बार फिर उनको मौका दिया गया है। बड़ी बात यह है कि हारिस रऊफ को यहाँ से ड्रॉप किया गया है। ये इम्कानात तो लग रहे थे, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था, इससे पहले भी ऐसा लगता था, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी थी या एशिया कप था, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि भाई एशिया में हारिस रऊफ की कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आने वाली है, यहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन एशिया कप में भी हारिस रऊफ को ड्रॉप नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर हारिस रऊफ को ड्रॉप किया गया है। हारिस रऊफ को नहीं लिया गया स्क्वाड में। सलमान मिर्जा एक बेहतरीन बॉलर आगे निकले हैं पाकिस्तान के लिए, उनको उठाया गया है। और जैसे कि शाहीन शाह आफरीदी पर डाउट था कि भाईजान शाहीन शाह आफरीदी इंजर्ड है, तो वो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, जो BBL में इंजर्ड हुए थे, लेकिन थोड़ी सी इंजरी थी। अब शाहीन शाह आफरीदी वापस आ चुके हैं, इस वक्त वो भी स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। मैंने आपके सामने ये स्क्वाड रखा। बहरहाल यहाँ पर शाहीन शाह आफरीदी और उस्मान तारिक के लिए जब कहा जा रहा था, वसीम अकरम था, जहाँ बहुत से ऐसे जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैं वो कहते हैं कि भाईजान उस्मान तारिक को स्क्वाड में डालना बेहतर अमल है पाकिस्तान के लिए। अगर चाहे पाकिस्तान ऐसा काम करता है तो कामयाबी मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो बाइकआउट की बातें चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। कल शाम तक यहाँ मोहसिन नकवी भी जज्बात में नजर आ रहे थे, बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाइकआउट होगा, लेकिन बाइकआउट नहीं किया गया। यहाँ पर यह भी बड़ी बात निकल के सामने आई थी कि भाईजान बाइकआउट से पाकिस्तान बचा है और पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अगर चाहे बाइकआउट करता तो स्क्वाड अनाउंस नहीं करता। मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है इस वक्त। और बड़ी बात यह है कि भाईजान बांग्लादेश जो क्रिकेट टीम है वो बाहर हो चुकी है। इस वक्त उसकी जगह स्कॉटलैंड शामिल हो चुकी है। ये ICC का जो था मतलब प्रेस रिलीज भी हो चुका है, बड़ी खबरें आ चुकी हैं। यहाँ पर अब होगा स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी मीटिंग हुई, जो कि बड़ी खबर है कि कल शाम रात को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी मीटिंग हुई, अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में यही तय पाया कि भाईजान हमने बाइकआउट किया है, ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, लेकिन ICC ने कुछ ज्यादती हमारे साथ जरूर की है। लेकिन जैसे कहा जा रहा था कि किसी आलमी कोर्ट में या कहीं केस करने जा रहा है बांग्लादेश, लेकिन वहां से फैसला ये आया कि कोई भी केस नहीं करेंगे। अगर चाहे वो इस मुद्दे को आगे लेकर नहीं जाना चाहते तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है उनकी जंग में कूदने की, उनके मामले में कूदने की। हाँ, पाकिस्तान कह रहा है, जैसे कि भाईजान वोट पाकिस्तान ने किया था 14-16, कुछ कह रहे हैं 16 मेंबर्स थे, 14 जो थे वो बांग्लादेश के मुखालिफ वोट आ गए थे और 2 जो थे वो बांग्लादेश के हक में वोट आ गए थे। जैसे कि अब देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश, यही 2 वोट होंगे जो पाकिस्तान ने दिया था और बांग्लादेश ने दिया था। यही 2 वोट हैं जो बांग्लादेश के हक में आए थे, और जबकि बांग्लादेश के मुखालिफ आए थे 14, कोई कह रहे हैं 12, कोई 14। बहरहाल यहाँ पर बड़ी सरसी हासिल थी ICC को, लेकिन कुछ बोर्ड हुक्काम जो है इस फैसले से राजी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाईजान ये अच्छा अमल है, ICC ने अच्छा किया। आज इनको अगर चाहे ऐसा जवाब दिया है तो आगे जाकर कोई और बोर्ड या कोई और मुल्क ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ BCCI ने ही ये कुछ गंद फैलाया था, BCCI ने ही ऐसा किया था। अगर चाहे आप भाईजान ऐसा माहौल आपके यहाँ बन चुका था, जो था आपके जो एक कुछ जो है सियासी रहनुमा है या कुछ अपनी सियासत को चमकाने के लिए कुछ बंदे मुखालफत कर रहे थे, तो मुस्तफिजुर रहमान को सिलेक्ट ही ना करते। आप IPL के जो इस वक्त मैनेजमेंट है या हुकाम है या उनकी फ्रेंचाइज है, उनको पहले से आगाह कर देते कि भाईजान बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर यहां पर हमने सिलेक्ट नहीं करना। लेकिन आपने ये कुछ गलती की, मुस्तफिजुर रहमान को सिलेक्ट किया, वो भी तकरीबन 9 करोड़ में। भाईजान मैं तो हैरान था कि 9 करोड़ में बांग्लादेश का, वैसे वो बुरा बॉलर नहीं, बेहतरीन है, लेकिन
फिर भी 9 करोड़ बहुत बढ़िया रकम लगी बांग्लादेशी प्लेयर की। उसके बाद उनके ऊपर ट्रोल हुई और कुछ ऐसे लोगों ने, जैसे कि गुंडे कहें, दहशतगर्द कहें, या कुछ भी कहा जा सकता है उनको, उनके दबाव के ऊपर यहाँ पर मीडिया जो थी इंडिया की, उन्होंने गलत खबरें फैलाई, तो फिर उनको निकाला गया आईपीएल से। तो इस सबब ही बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड में गुस्सा पाया गया और हुकूमत ने उनको इनकार किया कि अब नहीं जाना, क्योंकि यहाँ जब वर्ल्ड कप होता होगा बीच में इनकी इलेक्शन भी है। तो देखिए, आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान क्या माहौल बन चुका है और सियासी मुदाखलत भी है। तो इस सबब कुछ नुकसान हो जाना था। जैसे कह रहे थे कि भाईजान आप अपने गुंडों से, उन्होंने कहा, बांग्लादेशी एक हुकाम ने कहा कि आप अपने गुंडों से अगरचा हमारा एक प्लेयर नहीं बचा सकते तो आप हमारी पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी मुयस्सर करोगे। ये उनके पास जवाब बिल्कुल दुरुस्त जरूर था, लेकिन बहरहाल कुछ गलतियां खामियां भी थी इनकी। कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ ऊपर नीचे फैसले किए जाते हैं।